नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा गुजरे ज़माने के मशहूर कलाकार, डायरेक्टर और हिंदी फिल्मों के आइकॉन कहे जाने वाले गुरुदत्त का है। गुरुदत्त बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने दर्द को ही अपनी दवा बना लिया था। वो महज 39 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। उन्होंने अपनी इस छोटी सी उम्र में जो मुकाम, जो शोहरत, जो लोकप्रियता हासिल की, उसके सपने बड़े बड़े फिल्मकार आज भी देखते हैं। वो ऐसे कलाकार थे जिन्हें लेखन से लेकर निर्देशन और अभिनय तक में महारत हासिल थी। हिंदी सिनेमा को प्यासा जैसी फिल्म देने वाले गुरुदत्त बेहद भावुक इंसान थे। उनकी खुद की जिंदगी भी पर्दे पर चलने वाली फिल्म की तरह थी। वो जब किसी कहानी को पर्दे पर उतारते थे तो वो असल जिंदगी का किरदार बन जाती थी। बॉलीवुड की इस महान शख्सियत की जिंदगी की कहानी की तरह ही मौत की कहानी भी सस्पेंस को लपेटे हुए है। ऐसी मौत जिसका कोई भी कलाकार सपना तक नहीं देख सकता था। गुरुदत्त की मौत को कोई आत्महत्या बताता है तो कोई हत्या, तो कोई सामान्य मौत। उनकी आखिरी रात को लेकर भी कई किस्से मशहूर हैं। असल में गुरुदत्त की जिंदगी प्रेम त्रिकोण में फंसी हुई थी, जिसमें इंसान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा पाता। अपनी मौत से पहले ही गुरुदत्त कहकर चले गए थे, मैं रिटायर होना चाहता हूं। गुरुदत्त का असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। जन्म 9 जुलाई साल 1925 को कर्नाटक के दक्षिण कनारा जिले में हुआ था। उन्हें आजीविका चलाने के लिए कोलकाता में एक टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी करनी पड़ी और इसके बाद मुंबई आकर गुरुदत्त ने प्रभात फिल्म कंपनी में नौकरी की। उन्होंने बतौर निर्देशक अपनी फिल्म साल 1951 में बाजी बनाई, जिसमें मुख्य भूमिका में देवानंद थे, और इसके बाद फिर देवानंद के साथ फिल्म बनाई जाल। अपनी क्लासिक फिल्मों की वजह से गुरुदत्त को हिंदी सिनेमा की रीढ़ माना जाता है। उनकी प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीवी और गुलाम, मिस्टर एंड मिसेज 55, 14वीं का चांद जैसी तमाम फिल्में हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्में कहा। गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ये फिल्म अपनी ही जिंदगी पर बनाई थी। इस फिल्म में अभिनेता को अपनी हीरोइन से इश्क हो जाता है और पत्नी के साथ रिश्ते में दरार पड़ जाती है। असल जिंदगी में भी गुरुदत्त की कहानी ऐसी ही थी। एक तरफ उस दौर की चर्चित अभिनेत्री वहीदा रहमान के साथ उनके रोमानी रिश्ते की कहानी, और दूसरी तरफ पत्नी गीता दत्त के साथ उनका संबंध। उनका पहला प्यार गीता ही थी, जो उस वक्त लता मंगेशकर से भी बड़ी गायिका के रूप में उभरी थी। फिल्मबाजी के दौरान उनकी मुलाकात गीता से हुई और दोनों एक दूसरे से इश्क करने लगे। 3 साल तक अफेयर चलने के बाद साल 1953 में गुरुदत्त और गीता ने शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ साल बाद दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। दूसरी तरफ गुरुदत्त और वहीदा रहमान के अफेयर की खबरें भी सुर्खियां बटोर रही थीं, जिसे सुनते ही गीता अपने बच्चों को लेकर गुरुदत्त से अलग दूसरे घर में आकर रहने लगी, जिसके बाद उन्होंने शराब, सिगरेट और नींद की गोली को अपनी जिंदगी का सहारा बना लिया। गुरुदत्त अकेले हो गए और वहीदा ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। बच्चों से मिलने की तड़प और अकेलापन गुरुदत्त को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। 10 अक्टूबर साल 1964 गुरुदत्त अपने घर में मृत पाए गए। ज्यादा शराब और नींद की गोलियां खाने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। मौत से पहले उन्होंने कहा था, मैं रिटायर होना चाहता हूं। मौत से पहले वो लेखक अबरार अलवी से फिल्म बहारें फिर भी आएंगी को लेकर चर्चा कर रहे थे। ये गुरुदत्त का आखिरी प्रोजेक्ट था, जिसे उनकी मौत के बाद धर्मेंद्र के साथ पूरा किया गया। इस फिल्म के बारे में चर्चा करने के दौरान अबरार अलवी ने गुरुदत्त से कहा, यार अबरार, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं अब रिटायर होना चाहता हूं। और अगली सुबह वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।